जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 7 मापन तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। हमने उस पाठ को बहुत ही शानदार तरीके से हल किया था। उसके सारे प्रश्न उत्तर भी किए थे। जितने भी बच्चों ने उस पार्ट को नहीं देख पाया है उस वीडियो को, तो आप लोग यहाँ आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हो। बच्चा, आज हम पाठ 8 मुद्रा इसे प्रारंभ करेंगे। हम इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने सामने पेन कॉपी लेके बैठिएगा, इसके उत्तर को नोट कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, रुपए को पैसे में बदलिए। बच्चों, आप लोग कोई भी सामान दुकान से खरीदने जाते हो, या फिर आप एक स्थान से दूसरे स्थान टेम्पू में जाते हो, बस में जाते हो, या फिर आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हो, तो आप कुछ सामान खरीदना है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है गाड़ी में, या फिर आपको डॉक्टर की फीस देनी है। आप इन सभी को सेवा के बदले, सामान के बदले कुछ मूल्य चुकाते हो। और भारत में हम लोग जो मूल्य चुकाते हैं, हम लोग रुपए के रूप में चुकाते हैं। भारत की मुद्रा रुपए होती है। हम लोगों से कुछ सामान लेनी है, किसी को सेवा प्रदान करनी, सेवा ली है तो उसे मूल्य चुकाना है, तो हम लोग इन सभी में रुपए को एक दूसरे को देते हैं। तो हमें यहाँ पे भारत की मुद्रा ध्यान रखनी है कि भारत की मुद्रा रुपए होती है, और एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। यानी एक रुपए 100 पैसों के बराबर होता है। हम 100 पैसों को मिला लें तो वह एक रुपए के बराबर होगा। हमें प्रश्न में यहाँ दे रखा है, यदि एक रुपए 100 पैसे के बराबर है तो 9.00 यानी 9 रुपए कितने पैसों के बराबर होगा? 9 रुपए 900 पैसों के बराबर होगा। यहाँ पे है 2.75 यानी 2.75 रुपए कितने पैसों के बराबर होगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद यदि 2 अंक दे रखे हैं तो उसे डायरेक्ट लिख दीजिए और पैसे लिख दीजिए। यानी 275 275 पैसे। दशमलव के बाद 2 अंक दे रखा है तो दशमलव हटा के सीधा लिख दीजिए। ये जो बिंदी है इसे दशमलव बोलते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक है तो यहाँ पे सीधा इसे लिख दीजिए 275 पैसे। इसमें देखिए 75.05, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसे एक साथ लिख दीजिए 7505 पैसे। घा दे रखा है 100.00, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 शून्य है, तो सीधा दशमलव हटा देना है, सीधा लिख देना है यहाँ पे 1 2 और इधर दशमलव के बाद 2 तो 2, यानी यहाँ से 10,000, यानी 100 रुपये 10,000 पैसों के बराबर है। अंगा दे रखा है 82.00, तो 82 और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो एक साथ शून्य आ जाएगा, यानी 8,200 पैसों के बराबर है। चा दे रखा है 156.50, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 15650 एक साथ हो जाएगा 15,650। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चा कि यदि हम रुपए को 100 पैसे में बदलते हैं तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी एक के पीछे 2 शून्य लगता है। ठीक है, 2 शून्य लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ दशमलव के बाद देखेंगे कि यदि 2 अंक है तो दशमलव को सीधा हटा के लिख दीजिए। चलिए बच्चा, प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, पैसे को रुपए में बदलिए। 107 पैसे 1.07 के 1.07 यानी 1 रुपये 7 पैसे, ऐसे लिख रखा है 1 रुपये 7 पैसे। 107 पैसे कितने रुपए के बराबर है? 1 रुपये 7 पैसों के बराबर है। इसे हम लोग कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है बच्चों। जैसे यहाँ दे रखा है
1275 पैसे। तो आपको यहाँ पे जो भी संख्या लिख रखी है पीछे से 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पीछे से 2 अंक कौन से हैं? 7, 5, ये 2 पीछे से हैं, तो 7, यहाँ से 7 और 2 के बीच में दशमलव लगाइए, तो 12.75 रुपये, यानी 12 रुपये 75 पैसे। फिर से यहाँ देखिए गा प्रश्न दे रखा है 16200, 16,200। पीछे से 2 अंक को गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 0 और 0। यहाँ पे 2 अंक को लिखिए, उसके पहले दशमलव लगाइए, उसके आगे क्या बच गया? 162, तो 162 लिख दीजिए, यानी 162 रुपये। घा प्रश्न दे रखा है 10,465। पीछे से 2 अंकों को गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, यानी 65 होगा। 65 के पहले दशमलव लगाइए और इस दशमलव के पहले यह संख्या लिख दीजिए, क्या बच गया? 104, तो 104 यानी 104 रुपये 65 पैसे। अंगा प्रश्न दे रखा है 201.05। तो पीछे से 2 अंक गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, यहाँ से 0 और 5 होगा, तो 0 और 5 के पहले यहाँ दशमलव लगाइए और उसके बाद इधर वाली संख्या लिख दीजिए 201, यानी 201 रुपये 5 पैसे। चार प्रश्न दे रखा है 3050। तो पीछे से 2 अंकों को गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, यानी 5 के पहले दशमलव लगाइए और इधर लिख दीजिए 3 शून्य, यानी 30 रुपये 50 पैसे। इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार बनाना था। बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो बच्चा नीचे में रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको सूचना मिल सके और आप अपने नोट्स अच्छे से बना सको। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, इन्हें रुपए एवं पैसों में लिखिए। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है 21.75। तो दशमलव के पहले को लिख रखा है रुपए में, देखिए 21 जो है दशमलव के पहले है तो 21 रुपये हो गया। 75 दशमलव के बाद है तो 75 पैसे है। इसी प्रकार हमें करना है, आपको सिर्फ दशमलव के पहले देखना है। दशमलव के पहले क्या लिख रखा है? 52, तो 52 रुपये होगा और दशमलव के बाद है 85, तो 52 रुपये 85 पैसे, ऐसे लिख दीजिए। खा प्रश्न है 70.75। दशमलव के पहले है 70, तो 70 रुपये और दशमलव के बाद है 75, यानी 75, 70 रुपये 75 पैसे। प्रश्न संख्या गा है 75 या 75.05। दशमलव के पहले है 75, तो 75 रुपये होगा और दशमलव के बाद है 05, यानी 5, तो 5 पैसे होगा, 75 रुपये 5 पैसे। प्रश्न संख्या घा दे रखा है 108.50। दशमलव के पहले है 108, तो 108 रुपये होगा और दशमलव के बाद है 5 शून्य, तो 50 यहाँ पे पैसे होगा, 108 रुपये 50 पैसे। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चा। यदि आप लोग को यह फास्ट लग रहा है कि सर जल्दी बता रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को ऐसे करके रोक के नोट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को नोट कीजिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 4 हम करते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, इन्हें अंकों में लिखिए। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है 125 रुपये 20 पैसे। तो 125 को दशमलव के पहले लिखे हैं और 20 को दशमलव के बाद, तो 125.20 रुपये इस प्रकार लिख रखे हैं। प्रश्न संख्या खा है 112 रुपये 90 पैसे। तो 112 रुपये पहले लिखेंगे और 90 दशमलव के बाद लिखेंगे, तो 112.90 ऐसे लिख देंगे। 75 रुपये, तो सीधा 75 लिखिए, 7 5। 205 रुपये 80 पैसे। तो 205 दशमलव के पहले लिखना है और दशमलव के बाद 8 शून्य, यानी 80 लिख देना है। 56 रुपये 30 पैसे। दशमलव के पहले 56 लिखिए और दशमलव के बाद 3 शून्य, तो 56 रुपये 30 पैसे इस प्रकार लिख लेना है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं, तो इस पार्ट 8 के आपको और भी पार्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।